हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। और चलें देखते हैं गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। तो जिसमें मैं आपको क्विकली एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट मूव के बारे में बताऊंगा कैसी होगी। ठीक है, तो अगर हम सुबह मैंने देखें, हमने कल रात को मैंने सिग्नल दिया था तकरीबन आई थिंक 48 से, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा 500 पिप का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सुबह भी हमने 46 से लिया था, जिसके वजह हमें 100 प्लस पिप का प्रॉफिट हुआ है। तो चलें चलते हैं चार्ट पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मूव रहेगी। अगर हम सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड क्लियरली बुलिश है। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये डबल बॉटम इसने बनाया था, इसके बाद इसका ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, रीटेस्ट नहीं हुआ अभी, जस्ट कैंडल ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का और रीटेस्ट का। लेकिन मार्केट मूवर्स ऐसे नहीं है कि सबको जो है ना वो प्रॉफिट दें, तो उन्होंने डायरेक्ट ही मार्केट मूव करा दिया इधर। ठीक है, तो उसके बाद आप पिछली कैंडल देखें, ये वाली कैंडल, ये ठीक है बुलिश कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने एक रेस्ट लिया, यहाँ पे पॉज लिया, डोजी कैंडल टाइप बनी है। तो अगर इस तरह की मूव कैंडल बनती हैं तो नेक्स्ट मूव जो है ना वो हो सकता है थोड़ी ये नीचे रीटेस्ट लेके, वैसे तो हो चुका है रीटेस्ट, मे भी आ जाए थोड़ा मूव ले डाउन साइड पे, लेकिन अल्टीमेटली इसका टारगेट अप साइड पे ही है। ठीक है, 4300 ये मेरा टारगेट है, जो कि मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के आइडिया में भी बताया था, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स वेनम के नाम से है। तो वहाँ मैंने पोस्ट किया था कि 4250 और उसके बाद 4300 ये हमारे टारगेट हैं। तो यहाँ तक ये इसका मूव रहेगा इंशाल्लाह। और अभी हम चलते हैं H4 में। H4 में भी मैंने आप क्लियरली देखें कि यहाँ पे इसने एक बुल फ्लैग बनाया था, बुल फ्लैग के बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और ये अच्छा खासा उसने मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद कल यहाँ पे रीटेस्ट के लिए नीचे आई थी मार्केट, अभी स्टिल बुलिश है। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, आपने इस एरिया से बाइंग ही देखनी है। सेल ये कब होगा? सेल जब तक ये इस एरिया से 4120 इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होगी H4 की, गोल्ड बुलिश ही है। यहाँ से दोबारा इसको बाइंग करेंगे हम, और टारगेट वही 4300 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं H1 में। ठीक है, H1 में अगर हम ट्रेंड लाइन, अगर आपने सिंपल ट्रेंड लाइन पे और चार्ट पैटर्न फोकस करें तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ये अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये देखें, ये इसकी ये जा रही थी मार्केट, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी जिसने इसको रात सुबह ही ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, लाइक दिस, ये अगर आपकी इस तरह की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही है और ये कोई ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो उसको रीटेस्ट पे फिर हम दोबारा बाइंग करेंगे। ये हमारा रीटेस्ट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट होगा, उसके बाद दोबारा बाइंग करेंगे। मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये इसका ब्रेकआउट, जब ये रीटेस्ट होगा ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी, यहाँ से फिर हम दोबारा बाइंग करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये देखें, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, जब ये थर्ड टच के लिए आई, ये इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब जैसे ये नीचे आएगी, यहाँ से हमने इसको, जैसे ये इस ट्रेंड लाइन पर टच करेगी, हमने विदाउट कंफर्मेशन, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर आप कंफर्मेशन को वेट करते हैं तो मैं वेल आप प्राइस जो है ना आपके उस स्टॉप लॉस जो आपका बहुत छोटा होता है उससे काफ़ी ऊपर जाके कंफर्मेशन अगर आपको मिलती भी है तो आपका अल्टीमेटली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको जो है ना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरा तो स्ट्रेटजी यही है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन पे टच करती है वैल्यू जो मैंने मार्क की होती है, मैं उस पर एंट्री ले लेता हूँ विदाउट कंफर्मेशन। उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, 100 प्लस पीप तो मिल ही जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ टच होगी, यहाँ से अपन बाइंग करेंगे और टारगेट हमारा वही 4300 और प्लस, या ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो 4300 आप माइंड में रखें। तो ये इसका जो है ना वो आज का एनालिसिस है, इस पर फोकस आपने बाइंग पे करना है। और अगर आपने सिग्नल लेने हैं विथ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस कि हमने कोई बाइंग या सेलिंग किस वजह से किया है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉरेक्स वेनम 7000 इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं वहाँ जाके, तो मैं आपको अपने जो प्रो ग्रुप टीम है उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा। वहाँ पे मैं सारा दिन ही अल्टीमेटली सिग्नल दे रहा होता हूँ, तो वो भी विदाउट एनी चार्जेस, कोई उसके फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप आए, सिग्नल देखें, उसके बाद जब आप चार्ट एनालिसिस सीखेंगे ना, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपने ग्रुप में रीज़न में बताता हूँ प्रॉपरली कि हमने क्यों बाइंग सेलिंग की है। मैं भी दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये डबल बॉटम, उसका ब्रेकआउट, यहाँ से बाइंग में जाना था इसने। ठीक है, और ये देखें, ये सपोर्ट बन रही थी कल, यहाँ से हमने फिर 4185, वैसे तो मैंने ऊपर से बाइंग लिमिट दी थी, क्योंकि बाद का ऐसा होता है कि आपकी
मतलब एक्सट्रीम तक नहीं जाता गोल्ड और ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है, तो इसलिए नहीं तो हमने 84 से जो मैंने आपको दिखाया था, सॉरी 84 से, हाँ 84 से मैंने बाइंग करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना प्रॉपर एनालिसिस में हम दे रहे होते हैं कि हमने बाइंग अगर किया है या सेल किया है तो किस बेस पे किया है। जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, इस पे ब्रेकआउट दिया है, हायर लो हायर हाइज बन रहे हैं, तो इस तरह जो है ना एनालिसिस देते हैं, तो आप इस तरह सीख भी लेंगे और आप साथ साथ अर्न भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।